बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उसी तरह से हम अपना गिवन डेटा नोट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आपने अपना फीडबैक वीडियो पे ज़रूर शेयर करना है बेटा। आपके लिए ये सारी स्ट्रगल की जाती है, आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Irai company manufactures a mobile fitness device called the Jogging Mate. The company uses standard to control its cost. Company standard जो है वो यूज करती है अपनी cost को कंट्रोल करने के लिए। The labor standard that have been set for one jogging mat are as follows. One jogging mat पर यूनिट डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा वन जॉगिंग मैट की बात हो रही है तो पर यूनिट डेटा है। स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं मिनट्स में, 18 मिनट्स। स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है 17 पर आवर। स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है $5.10। अच्छा, हम अपना पहले डेटा नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा हमारा ठीक हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। डायरेक्ट अगर रिक्वायरमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर बेटा उसी तरह से हम लिख देंगे स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड क्योंकि ये पर यूनिट डेटा है, मैं इधर लिखूंगी पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है 18 मिनट्स। आपको पता है कि पहले अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पर डेटा आवर्स में दिया होता था, मिनट्स में है। मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे, डिवाइड 60 कर देंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 18 डिवाइड 60 करेंगे तो ये आपके सामने है 0.3। यहाँ पर लिखेंगे 0.3 आवर्स, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है जी। इतना टाइम लगेगा। सेकंड उसने डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, तो लिख दें यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट। ये स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, ठीक है, साथ उसने खुद ही स्टैंडर्ड मेंशन किया हुआ है, तो बस ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेटा है। 17 दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने ऊपर एक ही दफ़ा लिख दिया है पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट डेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है 5.10। आपने बुक सामने रखनी है और आपने साथ साथ सोल्व करना है। वीडियो को प्ले करें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ सोल्व करें तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ड्यूरिंग अगस्त क्या हुआ, 5750 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम वर नीडेड। इतना टाइम लगा, कितना, 5750 आवर्स। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल आवर्स। यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं, आपको गिवन है 5750 डायरेक्ट लेबर आवर्स, पूरा आपने लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। उसके बाद आप डेटा जैसे जैसे दिया है आपने बस पढ़ना है और लिख लेना है। टू मेक 20,000 यूनिट्स, टू मेक नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए एक्चुअली, नंबर ऑफ यूनिट्स मेक या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, 20,000 यूनिट्स, ठीक है। ये सारा क्या है, हमारा गिवन डेटा, ठीक है, जो उसने हमें दिया हुआ है। उसके बाद पेज को टर्न करेंगे। ये ग्लव्स की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, प्लीज वेट, खुल जाओ, एक सेकेंड, चले, हो गया। अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट डेटा जो है वो नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है, The direct labor cost total 1,02,350 for the month। ये क्या है, हमारी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट जो दी हुई है $1,02,350। और साथ में ही रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई हैं तो हमने साथ ही लिख देना है रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब हमने इसका सोल्यूशन करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सोल्यूशन, और साथ ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, आपने देखना है बुक से। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड। स्टैंडर्ड
लेबर आवर्स निकालने हैं अलाउड टू मेक 20,000 जॉगिंग मैट्स। यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। और ये इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड पर यूनिट, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स। देखो एक ही तरह के क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आ गए हैं। अभी तक सिमिलर नेचर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। वही फार्मूले हैं, वही चीज़ें हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स मेक, कुछ भी लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। आपके पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? आपने यहाँ पर देखे निकाले थे पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स 0.3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 0.3 और कितने यूनिट्स मेक हुए थे? 20,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मैं आपके सामने करूँगी। 0.3 मल्टीप्लाई 20,000 तो यहाँ पर आ रहा है 6,000। तो ये क्या आया है आपके स्टैंडर्ड आवर्स 6,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। आपने ये साथ में यूनिट्स इनका लाजमी लिखना है, पूरा लिखना है। डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं लिखेंगे तो एक आध नंबर कट जाएगा, फिर आप कहेंगे हम तो पूरा काम करके आए थे, नंबर कहाँ से कट गए। तो ये रीज़न होती है कि जब आप यूनिट साथ नहीं लिखते। और देखिए मैंने आपको कहा था एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस बेटा नहीं होता। 6,000 स्टैंडर्ड आया ना, तो एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो ये क्या था 5750। तो ये आप देखेंगे कि करीब करीब है। तो यहाँ से हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक जा रहा है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2। रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में नंबर 2, चेक करेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे और सोल्व कर देंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट टू मेक 20,000 जॉगिंग मैट्स। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालनी है, फार्मूला तो उसने हमें वैसे खुद भी दे दिया हुआ है। इस तरह पेपर में इतनी अच्छी लक नहीं है कि ये सब कुछ वो खुद बता दे। तो आपने याद करना है, आपने लिखना है यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ये निकालनी है। इसका यहाँ पर आप लिखेंगे फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। अगर आप देखेंगे ना, जिन बच्चों ने बहुत तवज्जो से पहले 3 क्वेश्चन किए हैं तो ये फार्मूले वही हैं, ठीक है। करना ये आपको खुद चाहिए, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ। जिनको समझ ना लगे वो यहाँ से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स अभी अभी हमने निकाले हैं 6,000 और स्टैंडर्ड रेट यकीनन हमें दिया हुआ है $17। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई 17। तो आप चेक करें, 6,000 मल्टीप्लाई 17 हमारे पास आ रहा है 1,02,000 और हमारी एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या थी 102, यहाँ पर दी हुई थी एक्चुअल, कहाँ गया ये 102,350। एक्चुअल कास्ट ये थी, स्टैंडर्ड कास्ट आई है 1,02,000, करीब तरीन है। डैट मीन्स कि हम सही अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड डाटा में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3, 1 बाय 1 बस इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। पेपर भी आपका इंशाल्लाह इसी तरह से एक एक चीज़ को करते जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेटा मेहनत की ज़रूरत होगी। बगैर मेहनत के, बगैर प्रैक्टिस के कभी भी कुछ भी नहीं होता है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 पहले हम पढ़ेंगे, वो दिया हुआ है व्हाट इज़ द लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। रिक्वायरमेंट 3 में है हमारा क्वेश्चन लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है जी। लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस का अब यहाँ पर हमने लगा देना है फार्मूला, तो हमारे पास पता चल जाएगा क्या है। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट, स्पेंडिंग का हमेशा यही फार्मूला होता है। मटेरियल स्पेंडिंग हो, लेबर स्पेंडिंग हो, एफओएच स्पेंडिंग हो, स्पेंडिंग में हमेशा इन 2 चीज़ों को ही कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है, लेस लिखो या ना लिखो, बस आपको याद होना चाहिए हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट
एक्चुअल लेबर कास्ट, एक्चुअल कास्ट हमारी क्या थी 102,350, 102,350, और हमारी स्टैंडर्ड कास्ट अभी अभी हमने ये कैलकुलेट की है। स्टैंडर्ड लेबर कास्ट 1,02,000 यहाँ पर लिख देंगे, 1,02,000 लेस करेंगे तो डेफिनेटली 350 का डिफरेंस है, यही आएगा। ठीक है, अब देखो सोचने की बात यहाँ पर आती है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। देखो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1,02,000 लगेगा डॉलर, लेकिन हमारे $350 एक्स्ट्रा लग गए एक्चुअली, तो डैट इज अनफेवरेबल। जो हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल। कॉस्ट जब भी ज़्यादा होगी हमारे लिए वो चीज़ अनफेवरेबल होगी। देखो हमने सोचा था 1,02,000 लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, 1,02,350 लग गए, तो ये क्या होगा हमारे लिए, अनफेवरेबल। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे अनफेवरेबल। ठीक है, इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। अब हमने मूव करना है रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ। 4A, रिक्वायरमेंट नंबर 4 पॉइंट पर है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 4, जो कि क्या है, व्हाट इज़ द लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। दोनों वेरिएंस हमने बेटा कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का यहाँ पर लिखना है फार्मूला। अब मैं पूरा लिखूंगी ताकि आपको पता चले किस तरह से हमने पेपर में लिखना है। रेट वेरिएंस है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और बाहर क्या आएगा, एक्चुअल आवर्स। ठीक है, पहले मैं इसके एब्रीवेशन लिखती रही हूँ पिछले 3 क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया कि आपने पेपर में एक्चुअली किस तरह से प्रेजेंट करना है इस फार्मूले को। इस तरह से आपने लिखना है और बस बेटा, और कुछ भी नहीं। अपना डेटा यहाँ पर पुट करें। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स 5750, 5750 डाटा बस पुट करना है। एक्चुअल रेट कोई नहीं पता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था 17। एक्चुअल रेट हमने खुद कैलकुलेट करना है। एक्चुअल कैलकुलेशन फॉर इधर लिखेंगे प्रॉपरली, इसकी वर्किंग करेंगे साथ में, ये कोई रफ अमल नहीं है। कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल हेडिंग देकर इधर आपने प्रॉपर मार्कर से, और उसके बाद फार्मूला लिखना है एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ये फार्मूला है एक्चुअल रेट का। एक्चुअल कॉस्ट क्या थी 102,350, और एक्चुअल आवर्स थे हमारे, यहाँ पर भी मैंने लिखे हैं 5750 आवर्स। इसको बस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट करूँगी, तो ये आ रहा है 17.8। इसको लिख लें। देखिए आपके सामने है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सोल्यूशन से देखकर वक्ती तौर पर इंसान समझता है कि कमाल कर दिया, मेरे जैसा तो कोई ज़हीन बंदा ही नहीं है, मैंने तो देखकर 1 सेकंड में समझ लिया, मैं क्यों 20-25 मिनट की वीडियो देखूं। लेकिन वो चीज़ें वक्ती होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। जो आपने चीज़ समझी होती है वो चीज़ें माइंड में रह जाते हैं पॉइंट्स। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बलफुली रिक्वेस्ट है कि इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर ले मेरे, ताकि आपको पेपर में जाकर बेटा कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स आपके साथ जाएंगे। 17.8 पर आवर। देखिए ये चीज़ें हैं तो माइनर सी हैं, डॉलर साइन, पर आवर, यूनिट्स, लेकिन ये शो करती हैं कि आप कितना ज़्यादा अकाउंटिंग को लेकर सीरियस हो और कितना ज़्यादा आप इसको टाइम दे रहे हो, और आपको हर चीज़ का पता है कहाँ पर हमने क्या यूनिट लगाना है। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 17.8 हमारा एक्चुअल रेट है, 5750 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर लेंगे, सॉरी, तो आएगा 0.8। 0.8 को 5750 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4600। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 4600। अब देखें कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल, यहाँ से चेक करें। स्टैंडर्ड हमने रेट सेट किया था 17, लेकिन एक्चुअली हमें रेट कितना देना पड़ रहा है 17.8, ज़्यादा देना पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो दिस इज़ अनफेवरेबल। ये आपने लाजमी साथ मेंशन करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल से बता रही हूँ कि किस तरह से आपने ये करना है। रटा मत लगाएं, रटा मत लगाएं। ठीक है, समझ के करें। 4 का बी पार्ट था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला लगाएं, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। पेपर में इस तरह मत लिखिएगा, पेपर में इस तरह से पूरा फार्मूला लिखना है आपने, समझने समझाने प्रैक्टिस की हद तक ठीक है, लेकिन पेपर में इस तरह मत करें, ठीक है। मैं तो एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस में भी इस तरह से नहीं करती थी, क्योंकि ये चीज़ें हमारी हैबिट बन जाती हैं। तो आपने अब यहाँ पर लिखना है बेटा, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड रेट है 17, एक्चुअल आवर्स है 5750। अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स को पीछे देखेंगे भी तो आएगा 6000। ये देखें स्टैंडर्ड लेबर आवर्स थे हमारे 6000, इसको माइनस कर लें 17 इंटू माइनस 250 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 250 मल्टीप्लाई 17, 250 मल्टीप्लाई 17, 4250, जो कि हमारा नेगेटिव आंसर है इस माइनस की वजह से 4250। मैं तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस पर फेवरेबल और अनफेवरेबल नहीं करूंगी, मैंने करना है कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 6000 घंटे लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमारे टाइम लगा 5750। हमारे घंटे कम लगे, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर है, तो दिस इज़ फेवरेबल, ठीक है जी, दिस इज फेवरेबल। 4250 हमारी फेवरेबल अमाउंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 4 तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनली एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, रिक्वायरमेंट नंबर 5। रिक्वायरमेंट नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे, देखिएगा किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 पॉइंट पर दी हुई है रिक्वायरमेंट नंबर 5। उसमें जो गिवन डेटा दिखा हुआ है ना, सबसे पहले हमने उस गिवन डेटा को अपने पास नोट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 5 में पढ़िएगा अपनी बुक से मेरे साथ साथ। द बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज $4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। देखो जो बजटेड होता है ना, और जो एस्टिमेटेड होता है, और जो स्टैंडर्ड होता है, वो एक ही चीज़ के तीन नाम है। बजटेड का मतलब है हमने बजट बनाया, हमने स्टैंडर्ड सेट किया, हमने एक एस्टिमेट लगाया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अपने पास नोट कर लें बेटा, बजटेड, एस्टिमेटेड या फिर स्टैंडर्ड। जो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये एक ही चीज़ के नाम है। बजट बनाया मैंने एक एस्टिमेट बना लिया, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट कितना है, यहाँ पर मैं लिखूंगी वेरिएबल, यहाँ पर मैं लिखूंगी स्टैंडर्ड। बजटेड लिखा हुआ है ना या स्टैंडर्ड, ये एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, वो दिया हुआ है $4 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। पूरा लिखना है आपने ये पेपर में। उसके बाद आपके सामने बुक है ड्यूरिंग अगस्त। अगस्त में क्या हुआ अब एक्चुअली वो बता रहा है। द कंपनी इंकर $21,850 इन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। ड्यूरिंग अगस्त उसने बताया ना कि अगस्त में ये हुआ एक्चुअल वेरिएबल। अब यहाँ पर कहीं एक्चुअल का वर्ड यूज नहीं हुआ लाइन में, तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चला। तो बेटा उसने पहले स्टैंडर्ड बता दिया, उसके बाद उसने बताया कि ड्यूरिंग अगस्त इतनी कॉस्ट लगी, तो इट मीन्स कि ये एक्चुअली लगी। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है जी, ये लगी $21,850, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूट द वेरिएबल ओवरहेड रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर द मंथ। हमने वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस भी निकालना है और एफिशिएंसी वेरिएंस भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, यहाँ पर हम फार्मूला नोट करेंगे, ठीक है। देखो फार्मूले लेबर के और ओवरहेड के सेम थे, बस ये डेटा दिया होता था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आएगा एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। देखो मुझे भी फार्मूले याद हो गए हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में इस तरह से नहीं लिखना, आपने प्रॉपरली इस तरह से फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट दिया हुआ है ना 4, ये लिखा। एक्चुअल रेट नहीं दिया तो हम खुद फाइंड करेंगे। एक्चुअल आवर्स वही है जो लेबर वाले थे, ठीक है। एक्चुअल आवर्स कितने थे 5750 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर लिख दिया 5750। अब हमने एक्चुअल रेट खुद फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर, अब ओवरहेड का निकालना है ना, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। ये किस तरह से निकलेगा,
वही फार्मूला है, फार्मूला वही है, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट गिवन है $21,850 और एक्चुअल आवर्स जो हैं वो वही हैं 5750 आवर्स। इसको कर लेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा पर आवर, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा 21,850 डिवाइड कर देंगे 5750 से, तो ये देखें क्या आ रहा है 3.8। देखो इसके करीब है, कभी भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 3.8 5750 इंटू देखें क्या आता है 3.8 लेस 4 तो आ रहा है 0.2। नेगेटिव में आएगा हमारा आंसर 5750 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1150। अब इसमें से देखेंगे कि ये हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। देखो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कि $4 लगेंगे, एक्चुअली हमारी अमाउंट कम लगी है, रेट कम लगा है, पैसे कम लगे हैं, डॉलर कम लगे हैं, तो दिस इज़ फेवरेबल, ये हमारे लिए क्या है फेवरेबल है। ठीक हो गया, ये आपका भी रेट वेरिएंस निकला है। अभी हमने क्या निकालना है, अभी हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमने ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे साथ साथ इसको कैलकुलेट करें। एक सेकेंड, मैं ये रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस ठीक हो गया। इसका हमारे पास 5 का बी पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा जी, इसका क्या फार्मूला होता है, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, यही फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ बस नोट कर दें। एक्चुअल आवर्स थे 5750, स्टैंडर्ड आवर्स थे 6000, हमारा स्टैंडर्ड रेट है $4, यहाँ पर दिया हुआ है ना $4, तो इसको बस कैलकुलेट कर लें। 4 माइनस 250 आएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 250 तो आएगा 1000 और ये आएगा माइनस में। मेरे लिए माइनस प्लस कोई चीज़ मायने नहीं रखती, मैंने तो कॉन्सेप्ट से बेटा देखना है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 6000 घंटे लगेंगे, एक्चुअली हमारा टाइम कम लगा है और जो कि हमारे लिए क्या है फेवरेबल है। ठीक है, टाइम कम लगा ना, जो सोचा था उससे कम लगा है, तो आंसर क्या आएगा फेवरेबल। ठीक है, आंसर क्या आएगा मेरे लिए ये फेवरेबल। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10-4 ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी आपने कम अज़ कम भी 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये फार्मूला और ये सब चीज़ें याद रह जाएं तो इसकी 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपके लिए बहुत स्ट्रगल की है मैंने। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।